हेलो फ्रेंड्स, तो ये लास्ट डे का व्लॉग है, यानी पिछले दिन का। हमें मन कर रहा था रात को मोमोज़ खाने का, तो मैं, मेरा भाई यानी कि कज़न ब्रदर और मेरी छोटी बहन लग गई मोमोज़ बनाने के लिए। हम तीनों ने खाना खा लिया था और पता नहीं अब हमें मोमोज़ खाने का मन क्यों कर रहा था। हमारे पास गोभी कम थी, इसलिए हमने सोयाबीन को ग्राइंड कर दिया और दूसरी तरफ जो है मिर्ची और टमाटर को ग्राइंड करके इसको चटनी बनाने के लिए रख दिया और इसके लिए तड़का भी रेडी किया। जहाँ पर सब लोग सो रहे थे वहाँ पर हम तीनों भूखे ऐसे जागे हुए थे जैसे हमने मोमोज़ खाए ही नहीं है। हमें पता नहीं क्यों ही मन कर रहा था और इसलिए हमने सोचा चलो बना ही लेते हैं। मैं पूरी पसीने से नहा गई थी और मेरी बहन भी, और मेरा भाई जो है वो महाराजाओं की तरह चेयर पर बैठकर आराम कर रहा था और जानबूझकर एक्टिंग कर रहा था कि इसको भी पसीना आ रहा था, जबकि इसने कुछ काम ही नहीं किया था अभी तक। लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी काम पर लगा देंगे। मेरे घर पर सब सो चुके थे, आसपास के लोग भी सो चुके थे। हम 8:30 बजे के बाद जो है मोमोज़ बनाने लगे थे और इधर देखिए हमने इसको भी काम पर लगा दिया था। अब देखते हैं कैसी शेप मोमोज़ को देता है। और मेरे भाई ने ऐसी शेप मोमोज़ की थी जैसे आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। और दूसरी तरफ मेरी बहन भी मोमोज़ की शेप बना रही थी। और ये देखिए शेफ़ रोहित की शेप मोमोज़ की। मोमोज़ निकने की तरह छोटा सा। और इसके बाद मैं अभी लग गई मोमोज़ की शेप देने की। मैं भी ट्राई करती हूँ। मुझे लगा आटा थोड़ा सा ही गीला रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम तीनों फिर भी भूखे थे। हमें मोमोज़ खाने थे और हमने सोच ही लिया था कि हम बना कर ही रहेंगे आज रात को, और फिर हमने फिर भी बनाए। ये देखिए मैंने लास्ट में कुछ इस तरह की शेप दी हुई थी। इस तरह से पता नहीं क्या बन गया, लेकिन खाने तो थे। किचन साफ़ करने के बाद हमने उनको स्टीम करने के लिए रख दिया था और थोड़ी देर बाद चेक किया तो ये हो चुके थे। पता नहीं कैसे कैसे शेप बन गई सुअर की तरह, लेकिन जो भी है अब खाना तो है ही। और देखिए बाहर का व्यू दिखाती तो सभी सो चुके थे, कोई आवाज़ नहीं, कोई लाइट नहीं, बाहर सभी सो चुके थे। और अभी हम भी आगे सोने के लिए 11:30 बज रहे थे। अब हम भी चलते हैं सोने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट। अब हम जा रहे हैं सो रहे मोमोज़ खा के। टाटा।